एमटीएफ में ऑर्डर लगाते समय किस तरीके से आप स्टॉप लॉस और टारगेट उसी समय एक साथ लगा सकते हैं, और स्टॉप लॉस ही नहीं, अगर आप चाहें तो स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट, ये पूरा मैं आपको समझाता हूँ। तो आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके आता हूँ। ये ऐप जो आप देख रहे हैं ये धन का ऐप है। और हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हम इनमें से कोई भी एक शेयर जो है वो मान लीजिए हम बाय करने के लिए जाते हैं, तो नीचे बाय का जो बटन है इस पे हम क्लिक करते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पीएनबी का शेयर है जिसका प्राइस लगभग 97.4244 के आसपास चल रहा है। कोई भी रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है ये खरीदने या बेचने की। सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए एक शेयर लिया है जहाँ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि यदि आपको एमटीएफ में कोई शेयर खरीदना है तो आप खरीदते समय भी उस पे स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप एमटीएफ में कोई शेयर खरीद रहे हैं तो उस पे स्टॉप लॉस लगा होना चाहिए। और वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कई बार आप एमटीएफ में नॉर्मली ट्रेड इसलिए लेते हैं क्योंकि आपके पास पैसा कम होता है और आपको ट्रेड बड़ा लेना है। तो आप एक तरह से ब्रोकर से लोन लेते हैं। तो अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं लगा है और मान लीजिए शेयर का प्राइस काफ़ी नीचे गिर जाता है, तो आपका जो बैलेंस है वो नेगेटिव में जा सकता है और उसकी वजह से आपको कुछ चार्जेस जो है वो एडिशनल पे करने पड़ सकते हैं। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमटीएफ में आप स्टॉप लॉस लगाएँ। और यहाँ मैं बताऊँगा कि स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ कैसे लगाना है, ठीक है? तो अभी हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ये ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग यानी ये आपका इंट्राडे है, ये आपका पोजिशनल है और ये पे लेटर जो है, ये आपका एमटीएफ है। तो हम यहाँ पे एमटीएफ में जाते हैं और पहले आपको यहाँ पे मार्केट, लिमिट और ट्रिगर ये 3 ऑप्शन आपको जो है मिलते थे। लेकिन अभी धन ने एक नया ऑर्डर टाइप शुरू किया है जिसका नाम है सुपर ऑर्डर। तो वो आपको देखना है, तो ये जो सुपर वाला जो बटन है यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और ये आपको यहाँ पे क्लियर आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं। इसमें आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, इसमें आप अपना टारगेट लगा सकते हैं और इसमें अगर आप चाहें तो ट्रेल जंप कर सकते हैं, यानी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। वो भी कैसे, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो मान लीजिए ये पहला है आपका, यहाँ से आप डिसाइड करेंगे कि आपको मार्केट ऑर्डर लगाना है या लिमिट ऑर्डर लगाना है। तो मान लीजिए मैं लिमिट ऑर्डर लगाना चाह रहा हूँ और मैं अपना लिमिट ऑर्डर यहाँ पर लगाना चाह रहा हूँ कि अगर ये प्राइस जो है वो 96.5 पे आ जाए, मान लीजिए, सॉरी, प्राइस 96.5 पे आ जाए, तब मुझे ये यहाँ खरीदना है। और इसको मैं बोल रहा हूँ कि मेरा टारगेट जब 100 पे आ जाए तो मैं निकल जाऊँ, और यहाँ पे मैं इसको बोल रहा हूँ कि 94 पे आ जाए तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। अब देखिए यहाँ मैंने 3 चीज़ें लगाई हैं, ये देखिए। पहला है मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया है, जहाँ पर मेरी खरीद होगी। तो अभी मैं ये ऑर्डर यहाँ से प्लेस करूँगा नीचे से, तो इमीडिएटली नहीं खरीदा जाएगा, ये प्राइस आते ही खरीद जाएगा। उस पे ऊपर का टारगेट लग गया है 100 का, आप चाहें तो उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नीचे का स्टॉप लॉस है 94 रुपीज़, आप चाहें तो उसे भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये आपका स्टॉप लॉस है। और लास्ट ऑप्शन है, अगर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ये ट्रेलिंग जंप ऐड कर सकते हैं। ट्रेलिंग जंप क्या काम करता है कि आपका जब ये शेयर खरीद लिया जाएगा इस भाव पर, उसके बाद अगर जैसे यहाँ जो भी मैंने प्राइस डाला, यहाँ मैंने ₹1 डाला है, तो इसका मतलब जब भी भाव खरीदने के बाद अगर ₹1 से ऊपर चढ़ा, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी ₹1 से ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन अगर भाव वापस नीचे गिरा तो स्टॉप लॉस नीचे नहीं गिरेगा। ये सिर्फ़ ऊपर की तरफ को ट्रेल करता है और ये गैप बना के रखता है, जितना इसमें और इसमें अभी गैप है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ₹2.5 का गैप है, तो ₹2.5 का गैप बनाकर चलेगा। तो मान लीजिए ये भाव जो है वो यहाँ से ₹1 चढ़कर 97.5 यदि हो जाएगा, तो आपका स्टॉप लॉस 94 से मूव होके 95 हो जाएगा। तो इस तरह से आप चाहें तो ये स्टॉप लॉस को इस तरीके से ट्रेल भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप ₹1 डालें, आप चाहें तो इसे बढ़ा भी सकते हैं या चाहें तो ऐसे कम करके या बढ़ाने का काम भी आप इससे जो है वो कर सकते हैं। और ये सब प्लेस करने के बाद आपको एमटीएफ में कितना रुपए देना है, आपकी कितनी सेविंग हो रही है, कितना आपको लेवरेज मिल रहा है, वो आप देख सकते हैं। क्वांटिटी आपको जितनी भी रखनी हो, 10 क्वांटिटी रखनी है, 100 क्वांटिटी रखनी है, वो आप चेंज करके अब 100 क्वांटिटी के लिए भी आप देख सकते हैं कि मेरे को सिर्फ ₹2,402 देने की ज़रूरत पड़ रही है। इतना अमाउंट मैं कम पे कर रहा हूँ, यानी इतना अमाउंट मुझे जो है वो धन के थ्रू एमटीएफ की फैसिलिटी मिल जा रही है और लगभग 4x का लेवरेज है। तो ये करके मैं नीचे इंस्टेंट बाय पे मैं क्लिक कर देता हूँ और अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये पेंडिंग ऑर्डर में मेरा ऑर्डर आ गया है, अभी पेंडिंग में है। कोई भी ऑर्डर पेंडिंग में है आप उस समय कैंसिल करते हैं, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं और ये सुपर ऑर्डर के एडिशनल कोई भी चार्ज नहीं है। जब मान लीजिए सुपर ऑर्डर में जब आपका और बाय साइड ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, तो आपको नॉर्मल जो बाय के चार्जेस लगते हैं वही लगेंगे।
जब आपका सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, चाहे वो स्टॉप लॉस हो, चाहे वो आपका टारगेट ऑर्डर हो, चाहे वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो, कोई भी हिट होगा तो जो आपके नॉर्मल सेलिंग वाले चार्जेस हैं वही लगेंगे। कुछ भी एडिशनल सुपर ऑर्डर को यूज़ करने के लिए एडिशनल आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। तो जो आपके स्टैंडर्ड चार्जेस हैं वही लगेंगे। तो आप अभी ये पेंडिंग में दिख रहा है क्योंकि मैंने जो प्राइस रखा है वो लो रखा है और अभी प्राइस ये चल रहा है। जैसे ही ये प्राइस आ जाएगा तो मेरा जो है टारगेट भी सेट हो जाएगा, स्टॉप लॉस भी सेट हो जाएगा और मेरा ट्रेलिंग जंप भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप एमपीएफ में भी ऑर्डर प्लेस करते समय टारगेट और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएँ और ये ज़रूरी नहीं है कि टारगेट लगाएँ ही, एटलीस्ट आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएँ। तो जैसे अगर मान लीजिए मैं नीचे मोर पे क्लिक करके इसको मैं मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ और मैं चाहूँ तो अपना टारगेट में हटा सकता हूँ। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, चाहो तो आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हटा दो। चाहे सिर्फ़ आप अपना स्टॉप लॉस ही रखो, एमटीएफ में स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे भी मैं करके ये दोबारा इंस्टेंट बाय पे क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे कि आपका ये सिर्फ़ स्टॉप लॉस अभी बचा है, टारगेट और हट गया है। तो एमटीएफ में इस तरीके से आप अपने स्टॉप लॉस, टारगेट और ट्रेलिंग जंप जो है वो एक साथ आप लगा सकते हैं ऑर्डर प्लेस करते समय। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो। कुछ भी आपके क्वेश्चंस हो एमटीएफ के बारे में, मैंने बहुत सारे एमटीएफ के वीडियो बनाए हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके सबके लिंक मिल जाएँगे, तो वो भी आप चेक कीजिएगा। और कुछ भी आपके एमटीएफ के बारे में या सुपर ऑर्डर के बारे में कोई भी क्वेश्चन आप नीचे मुझसे पूछिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। थैंक यू। बाय-बाय।